बच्चों आज का टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद है, जिसका नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और इसी टेंस का दो और नाम है, दो और नाम से हम जानते हैं इसको, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये तीन का तीन जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये तीनों एक ही टेंस है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, ये तीन प्रकार के नाम है। कभी किसी बुक में आप ये समझ लेते हैं, कभी ये समझ लेते हैं, कभी ये समझ लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। ये तीनों का तीनों एक ही टेंस है और इसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो अपूर्ण वर्तमान काल आज सीखेंगे हम लोग। अपूर्ण वर्तमान काल तो पहचानेंगे कैसे? तो अपूर्ण वर्तमान काल के अंदर जो भी सेंटेंस आता है हिंदी का, उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये तीन शब्दांश मिलते हैं। नियम क्या है? इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद इस टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इज एम आर। इज का मतलब आप जानते हैं है होगा, एम यानी कि हूँ, और आर यानी कि हो और हैं, हकार अनुस्वार यानी कि हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है इज एम आर। उसके तुरंत बाद हमें क्रिया की ओर जाना है, तो क्रिया यानी कि वर्ब। तो ये वर्ब का जो है ये चौथा रूप यानी कि V1 प्लस ING लिखना है। इसके बाद हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है। जो वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे, यदि वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो नहीं लिखेंगे। और बाकी यदि कोई भी शब्द उसके अंदर उस पंक्ति में यदि जुड़ी रहती है तो उसको जितने भी शब्द रहेंगे सबको वाक्य के अंत में एक तरफ से लिखना है, ऑर्डरली कंटिन्यूसली उसको लिखते चलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर उदाहरण है, वह जा रहा है, वह जा रहा है। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी, सबसे पहले नियम के हिसाब से मैं डालूंगा ही। उसके बाद ही के अंदर हमें देखना है कि क्या है। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो इसका है वो है। क्या है? है। तो है की अंग्रेजी होती इज, तो हमें देना है यहाँ इज। ही इज हो गई। अब इस वाक्य के अंदर जो क्रिया है वो है गो, और इसमें क्रिया को हमें यानी वर्ब को हमें बिफोर करना था, इसलिए इसके अंदर हम ING डाल देंगे, तो हो जाएगा ही इज गोइंग। इस तरह से सेकेंड है आपका यू आर प्लेइंग, PL। तीसरा सेंटेंस है मैं खा रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट है आई के साथ एम सूट करेगा, और वर्ब हो गए ईटिंग। जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो रूल सेम होता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो नोट का प्रयोग किया जाता है। कैसे? तो इस प्रकार इसको लिखेंगे ही इज गोइंग, इस तरह से लिख लिए। अब ये जो खाली स्थान है इसके अंदर हमें नोट देना है, इससे हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता है, ही इज नॉट गोइंग। दूसरा सेंटेंस है वे नहीं पढ़ रहे हैं, वे का इंग्लिश दे। उसके बाद हमें देना है दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर सूट करेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट देंगे, और उसके बाद जो है वर्ब दे देना है, वर्ब है रीडिंग। इस लाइन के लिए, इस पंक्ति के लिए रीडिंग वर्ड है। और आगे बढ़ते हैं, ये WH क्वेश्चंस है। WH क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देना है इज राम गोइंग, ये क्वेश्चन मार्क डालें आप। मैं क्यों खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग, इसको आप समझ लें। और आप कहाँ जा रहे हैं, इसका बनेगा वेयर आर यू गोइंग, और यह आज की अंग्रेजी देनी है हमें टुडे। इस सेंटेंस को हम इस तरह से बना सकते हैं, टुडे वेयर आर यू गोइंग,
यानी कि टुडे जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इस वर्ड को जो है आप सेंटेंस के लास्ट में और फर्स्ट में दोनों और आप रख करके इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं। यदि आप इस सेंटेंस को गौर से समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको, क्योंकि जितना भी टेंस है उसमें सबसे आसान टेंस यही है। अब बात आती है कि यदि इसमें बड़े बड़े सेंटेंस आ जाते हैं तो किस प्रकार बनाते हैं। तो बड़े सेंटेंस के लिए आएंगे, बड़े सेंटेंस इस तरह से बनते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है उदाहरण, मैं राम के साथ खेल रहा हूँ। तो मैं राम के साथ खेल रहा हूँ, तो सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट चुनना है। सब्जेक्ट है आई, उसके बाद आई का जो है हेल्पिंग वर्ब एम होगा और वर्ब है हमारा खेलना। तो इस तरह से यहाँ लिखना है हमें प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। उसके बाद है राम के साथ, मैं जो खेल रहा था वो खेलने का काम किसके साथ हो रहा था, तो राम के साथ। तो यहाँ पर हमें के साथ एक प्रीपोजिशन है, इसलिए हमको प्रीपोजिशन पहले देना है, उसके बाद राम लिख देना है। ये आपकी सेंटेंस तैयार हो गई। दूसरा है वह अपने घर सोमवार को जा रहा है। वह अपने घर सोमवार को जा रहा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद जा रहा है, वह जा रहा है, यानी सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट। सबसे फर्स्ट लिख लिया। अब मैं बनाऊंगा ही इज गोइंग। उसके बाद अपने घर, वो जा कहाँ रहा था, अपने घर। तो देना लिखना है इस तरह से हिज हाउस, यहाँ टू लगा दीजिए। ही इज गोइंग टू हिज हाउस। अब बच गए क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम, सोमवार को, ऑन मंडे। इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया, ही इज गोइंग टू हिज हाउस ऑन मंडे। नेक्स्ट है आप रविवार को क्यों खेल रहे हैं। इसकी अंग्रेजी इस तरह से बनेगी, क्यों यानी WH क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले लिखना है व्हाई, क्योंकि इंग्लिश व्हाई। आगे है इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लें, व्हाई आर यू प्लेइंग ऑन संडे। इस तरह से आपकी सेंटेंस बन जाएगी। अब यहाँ थोड़ा सा और लंबा नज़र आ रहा है, लेकिन बनेगा, क्योंकि बनता तो आपसे ही हो, इंसान ही बनाते हैं। चाहे जितनी भी लंबी सेंटेंस हो, बनाएंगे तो आप ही, आप हतोत्साहित नहीं हो। यदि आप ध्यान से समझिएगा तो बिल्कुल बना सकते हैं। कोई ऐसी पंक्ति आपके सामने नहीं आएगा जो आपसे नहीं बनेगा। बस आपको गौर से समझना है। यदि आप ध्यान से समझते हैं तो बिल्कुल बनेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और यदि दिक्कत होगी तो मैं आपकी सहायता बिल्कुल करूँगा। आप जो है कमेंट में हमें लिखें, मैं जवाब दूंगा उसका किस तरह से बनेगा। यदि कोई बड़ा से बड़ा सेंटेंस भी आपके नज़र में हो जो आपसे नहीं बन रहा हो, तो भी आप जो है कमेंट में लिख करके हमसे जवाब पा सकते हैं। बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। तुम प्रतिदिन मेरे साथ चाय पीने बाजार जा रहे हो। सबसे पहले हमें लिखना है यू, उसके बाद जा रहे हो, यू आर गोइंग। अब लिखना है, अब उल्टा चलना है, की ओर, बाजार यानी कि बाजार की ओर, टुवर्ड मार्केट। अब देखना है कि क्या बचा, फिर क्या करने जा रहा था मैं, चाय पीने, टू टेक टू टी। अब क्या बच गए, मेरे साथ, विद मी, और बच गए फिर प्रतिदिन, एवरीडे। इस तरह से आपका सेंटेंस बिल्कुल बन जाएगा। नेक्स्ट है मैं आज अपने घर में एक पूजा का आयोजन कर रहा हूँ। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट अ वर्शिप इन माई
हाउस टुडे। तो इसको क्या किया मैंने, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद जो यहाँ था ऑब्जेक्ट। तो क्या करने जा रहा था मैं, एक वर्शिप का सेलिब्रेशन हो रहा है हमारे यहाँ, उसको करने, तो टू सेलिब्रेट वर्शिप। उसके बाद जो बचे रेस्ट शब्द, इन माई हाउस, कहाँ कर रहे थे ये पूजा, मेरे घर में। मेरे घर में इसकी अंग्रेजी यहाँ दी गई। उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा की तरह सबसे पहले या सबसे अंत में। और आगे है फिर, मैं मोहन को थोड़े पैसे अब नहीं दे रहा हूँ। तो इसको सब इसे बनाएंगे, आई एम नॉट गिविंग फ्यू रुपीज टू मोहन नाउ। ये अब जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसलिए इसको मैंने सबसे लास्ट में लिखा है। मैं मोहन को थोड़े पैसे नहीं दे रहा हूँ। मोहन को पार्ट A1 हो गया, थोड़े पैसे पार्ट 2, और मैं अब नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग फ्यू रुपीज़ टू मोहन नाउ। ये सेंटेंस बन गया। इस तरह से आशा करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी लाभदायक रहा होगा, और यदि आप गौर से सीखते हैं तो बिल्कुल भविष्य में तरक्की करेंगे। और कल मैं इसका तीसरा पार्ट यानी प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट जो है उसको लेकर आऊँगा।